हेलो गाइस, आज मैं लव सीनरी का आपको एपिसोड 9 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 8 के लास्ट में देखा था, लूजिंग और लियांग चेंग एक ही कैफ़े में होते हैं। लूजिंग लियांग चेंग को ढूंढने लगता है। लियांग चेंग अपना मास्क पहन कैफ़े से जाने लगती है। लूजिंग ज़ोर से चिल्लाता है, लिटिल बॉक्स। लियांग चेंग पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन लूजिंग उसका चेहरा नहीं देख पाता। लियांग चेंग वहाँ से भाग जाती है। तभी वह एक लेडी से टकराती है। लेडी कहती है, क्या ये लियांग चेंग थी? लियांग चेंग कहती है, एक मिनट में वहाँ से भागी क्यों? वो तो यहीं पर है, मुझे तो देखना चाहिए कि वो कैसा दिखता है। फिर लियांग चेंग खुद को आईने में देखती है और कहती है, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं अभी उससे नहीं मिल सकती। लूजिंग लियांग चेंग को मैसेज करता है और कहता है, तुम कहाँ चली गई? लियांग चेंग कहती है, आई एम सॉरी, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी। लूजिंग कहता है, मैं जिस साइबर कैफ़े में था वहाँ पर भी लाइट चली गई थी। लियांग चेंग कहती है, लगता है ये मुझे पहचान गया है। कितनी बुरी बात है, मुझे सच में देखना है कि वो कैसा दिखता है। लियांग चेंग लूजिंग से पूछती है, क्या तुम कल लियांग चेंग की बर्थडे पार्टी में जाओगे? लूजिंग कहता है, अगर वक्त मिला तो ज़रूर जाऊंगा। और काफ़ी देर हो जाती है, लियांग चेंग कोई रिप्लाई नहीं करती लूजिंग को। लूजिंग कहता है, क्या ये सच में वही है? जू और लूजिंग दोनों डेटाबेस कंपटीशन में जाते हैं, जहां उन्हें लास्ट टोकन नंबर मिलता है। लूजिंग एक लड़के से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, क्या तुम मेरा टोकन एक्सचेंज कर सकते हो? वो लड़का उसे मना कर देता है। तभी जू वहां आता है और कहता है, मैंने सबसे पूछ लिया, कोई भी टोकन एक्सचेंज करने को तैयार नहीं है। जू कहता है, मेरे पास एक और आइडिया है। लूजिंग कहता है, क्या? जू कहता है, क्यों ना हम इस कंपटीशन से ही बाहर हो जाएं। वहीं बैठे दो कॉम्पिटिटर आपस में बात कर रहे होते हैं, हमारा डेटाबेस स्कोर इतना कम क्यों आ रहा है? वो कहते हैं, अगला नंबर हमारा ही है, हम क्या करेंगे? लूजिंग उनके पास जाता है और उनसे कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ? वह लूजिंग को अपनी फ़ाइल दे देते हैं। लूजिंग कहता है, देखकर लगता है आपका मॉडल थोड़ा ओवर फिटेड है, आपको पैरामीटर्स कम करने होंगे, ये ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हम इस पे काफ़ी महीनों से काम कर रहे हैं, क्या तुम हमें इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हो? लूजिंग कहता है, आप मुझे वीचैट पे ऐड कर लें, मैं उस पर आपको सब कुछ समझा दूंगा। एक्चुअली मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। वो दोनों कहते हैं, क्या? वो कहते हैं, क्या तुम अपना टोकन एक्सचेंज कर सकते हो हमारे साथ? वो दोनों लूजिंग के साथ अपना टोकन एक्सचेंज कर लेते हैं। लूजिंग और जू दोनों स्टेज पर जाते हैं। लूजिंग कहता है, हेलो गाइस, मैं लूजिंग हूँ। आज का हमारा मौजू समुद्री जानकारी के बारे में है। दूसरी ओर लियांग चेंग अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। लियांग चेंग की परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही एंकर आता है और कहता है, लियांग चेंग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप क्या पूछना चाहेंगी अपने फैंस से? लियांग चेंग पूछती है, क्या कुछ सालों में आपने अपने सपनों को पाने की कोशिश की? लूजिंग और जू दोनों कंपटीशन ख़त्म कर बर्थडे सेलिब्रेशन की ओर भागते हैं। लियांग चेन से एंकर कहता है, अब आपको किसी एक नंबर को चूज़ करना है इस बॉक्स में से, जिसका नाम आएगा वो फ़ैन आपसे मिलने यहाँ स्टेज पर आएगा। लियांग चेन एक नंबर निकालती है। जू लूजिंग से कहता है, टिकट पर एक खास तरह का नंबर दिया हुआ है, तुम्हारा क्या नंबर है? लूजिंग कहता है, 187। दूसरी ओर लियांग चेंग भी वही नंबर निकालती है, 187। एंकर कहता है, जिसके पास 187 नंबर है वो कृपया स्टेज पर आ जाए। लूजिंग और जू दोनों पहुंच ही जाते हैं, तभी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड बाहर रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते, हाउस फुल हो गया है। जू कहता है, हमारे पास टिकट है। वो कहते हैं, फिर भी तुम अंदर नहीं जा सकते। लूजिंग कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है और अगर मैं नहीं पहुंचा अंदर तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। एंकर लियांग चैंग से कहता है, शायद 187 नंबर यहाँ नहीं है, आप कोई दूसरा नंबर निकाल लीजिए। लियांग चेन नंबर 88 निकालती है। दूसरी ओर गार्ड लूजिंग और जू को अंदर जाने देते हैं। लूजिंग अंदर जाते ही लियांग चेंग को हैप्पी बर्थडे विश करता है। नंबर 188 कहता है, मैं सबसे पहले उस इंसान का शुक्रिया करना चाहूँगा जिसका 187 नंबर था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे लियांग चेन से बात करने का मौका मिला। जू कहता है, नंबर 187 तो तुम्हारा नंबर था, तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है, उस दिन भी फ़्लाइट में तुम लियांग चेन से नहीं मिल पाए थे और आज भी तुम उसके लिए स्टेज पर नहीं जा पाए, लगता है तुम्हारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा। फिर लियांग चेंग से एक लड़का सवाल पूछता है, क्या आप लाइव ब्रॉडकास्ट देखती हैं? लियांग चेंग कहती है, कभी कभी देख लेती हूँ।
एंकर कहता है, अब आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है लियांग चेंग से। सभी हाथ खड़ा कर लेते हैं। तभी एंकर कहता है, वही पीछे वाला लड़का, और लूजिंग सवाल पूछता है, मुझे पूछना है लियांग चेंग से कि उनका फेवरेट ब्रॉडकास्ट कौन है। लियांग चेंग लूजिंग की आवाज़ सुन खो जाती है। वह हरमैन के बारे में सोचने लगती है। फिर लियांग चेंग कहती है, क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं? माफ़ करना, मैंने ठीक से सुना नहीं था। लूजिंग कहता है, मुझे पूछना है लियांग चेंग से कि उनका फेवरेट ब्रॉडकास्ट कौन है। लियांग चेंग कहती है, मेरा फेवरेट ब्रॉडकास्टर हरमैन है। लूजिंग कहता है, हरमैन भी तुम्हें पसंद करता है लियांग चेंग। तभी एक आदमी उससे माइक छीन लेता है। लियांग चेंग कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जियायुन आ जाता है और कहता है, लियांग चेंग अक्सर मेरे साथ खेलती हैं। जियायुन सबको हेलो बोलता है और लियांग चेंग को बर्थडे विश करता है। लियांग चेंग कहती है, थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगे और मुझे बर्थडे विश करोगे। एंकर कहता है, कुछ बताइए अपने बारे में, आप और लियांग चेंग कैसे ब्यूटीफुल सोल खेलते हैं। जियायुन कहता है, दरअसल लियांग चेंग बहुत अच्छा खेलती है और हमेशा हैरान कर देती है। लियांग चेंग कहती है, मैंने तो बस अभी अभी शुरू किया है। लूजिंग उदास हो जाता है और सेलिब्रेशन से जाने लगता है। लियांग चेंग लूजिंग का हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज पढ़ती है और कहती है, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया है। लूजिंग कहता है, सॉरी, गलती से चला गया। मुझे लगा आज तुम्हारा बर्थडे है, पर आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है। लियांग चेंग कहती है, मुझे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर मैं इससे सच भी नहीं बता सकती। लियांग चेंग कहती है, मैं आज लियांग चेंग के बर्थडे की लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी। वो तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम खुश हो? लूजिंग कहता है, क्या सच में? मैं खुद को भी बहुत पसंद करता हूँ। लियांग चेंग कहती है, ये अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता क्या? लियांग चेंग कहती है, तुम मुझे होच कोच खेलना कब सिखाओगे? क्या आज रात तुम फ्री हो? लूजिंग कहता है, ठीक है, आज रात खेलते हैं। मैनेजर और जी यून लियांग चेंग से मिलने आते हैं। मैनेजर कहती है, वो तो अच्छा हुआ कि जी यून वहाँ पे आ गया और उसने तुम्हें फैंस के सवालों से बचा लिया। जी यून कहता है, मैंने तुम्हें अचानक आके सरप्राइज़ कर दिया, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? लियांग चेंग कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लियांग चेंग की मैनेजर कहती है, आज रात पार्टी रखते हैं, वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है। लियांग चेंग कहती है, आज रात ठीक है। लियांग चेंग जीयुन के साथ डिनर कर रही होती है। तभी वह लूजिंग को मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे होते। जियायुन लियांग चेंग को गिफ्ट देता है। लियांग चेंग कहती है, ये गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसको नहीं रख सकती। जियायुन कहता है, तुम गिफ्ट को मना नहीं कर सकती। फिर लियांग चेंग वो गिफ्ट रख लेती है। लियांग चेंग केके को गिफ्ट दिखाती है। केके कहती है, वाओ कितना खूबसूरत है, तुम इसे अभी क्यों नहीं पहनती? जियायुन कहता है, लाओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। जियायुन लियांग चेंग को लॉकेट पहना देता है। दूसरी ओर जू और लूजिंग दोनों कैफ़े पहुँच जाते हैं। लूजिंग अपना फ़ोन यूज़ करने लगता है। जू कहता है, तुमने पूरी रात फ़ोन अपने हाथों में ले रखा था और तुम अभी भी फ़ोन चलाना चाहते हो। फिर लूजिंग जू को मैसेज करता है। जू कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम क्या मेरे साथ मैसेजिंग में बात करना चाहते हो यहाँ बैठकर भी? लूजिंग कहता है, फ़ोन के नेटवर्क बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। फिर लूजिंग लियांग चेंग को मैसेज करता है और पूछता है, कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? लियांग चेंग लूजिंग को मैसेज करती है और कहती है, मैं आज रात कहीं फंस गई हूँ, इसलिए मैं आज रात ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगी, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। लियांग चेंग लूजिंग को मैसेज करती है, अब हम खेल सकते हैं, अब मैं फ्री हूँ, क्या तुम अभी भी ऑनलाइन हो? तभी जियायुन लियांग चेंग से पूछता है, क्या तुम ब्यूटीफुल सोल खेल रही हो? लियांग चेंग कहती है, हाँ, पर अभी मैं उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ। जियायुन कहता है, क्यों ना हम अपनी एक टीम बना के आज रात ब्यूटीफुल सोल खेलें, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। लियांग चेंग हाँ कह देती है। जियायुन और लियांग चेंग दोनों गेम खेलने लगते हैं। लूजिंग लियांग चेंग का मैसेज पढ़ता है। फिर लूजिंग लियांग चेंग को ऑनलाइन देखता है। लूजिंग कहता है, मतलब आज तुम किसी और के साथ खेलना चाहती हो? जू कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लूजिंग कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जू कहता है, ये तो बॉस स्पिरिट है, आज तुम इसके साथ गेम नहीं खेल रहे? लूजिंग कहता है, हाँ, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है। फिर लूजिंग कहता है, अगर इसके बाद मैंने इससे बात कर ली तो मुझसे बड़ा गधा कोई और नहीं। लियांग चेंग और जियायुन दोनों गेम जीत जाते हैं। जियायुन अपने घर चला जाता है। लियांग चेंग लूजिंग को रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन लूजिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। लियांग चेंग लूजिंग को मैसेज करती है और कहती है, मैंने देखा कि तुम ऑनलाइन थे
लूजिंग कहता है तुमने ठीक से नहीं देखा, मैं ऑफलाइन था। लियांग चेंग कहती है मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो। लूजिंग और जू दोनों डेटाबेस कंपटीशन जीत जाते हैं, उन्हें अवार्ड मिलता है। दूसरी ओर लियांग चेन केके से पूछती है मुझे तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना है। केके कहती है पूछो। लियांग चेन कहती है क्या ब्यूटीफुल सोल में कोई नए आइटम्स आए हैं जिसे किसी को गिफ्ट के तौर पे भेजा जा सके। केके पूछती है क्या ये वही लड़का है जिसे आपने सिंघाई आने के बारे में बताया था। लियांग चेंग हाँ कहती है। केके कहती है लियांग चेंग आप इतनी टेंशन क्यों ले रही है, वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जो कि ऑनलाइन है जिसे आपने देखा भी नहीं है। मुझे तो आपकी लव लाइफ की टेंशन होने लगी है। लियांग चेन कहती है तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हारे दिल में वो हमेशा 2 इंच लंबा रहेगा। केके कहती है मैंने ये कब कहा। लियांग चेन कहती है तुम्ही ने तो कहा था वो हर मैन है। केके हैरानी से कहती है हर मैन, आप झूठ बोल रही है ना। लियांग चेंग कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। केके कहती है क्या आप सच में हरमैन के साथ खेलती हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लियांग चेंग कहती है तुमने पहले मुझसे पूछा ही नहीं। केके कहती है कुछ दिन पहले एक शानदार सा बैकपैक लॉन्च हुआ है, आप उसे वो गिफ्ट में दे सकती हैं। दूसरी ओर जू लूजिंग से पूछता है तुम्हारे और बॉस स्पिरिट के बीच में ऐसा क्या हुआ है। लूजिंग कहता है उसे कोई और मिल गया है सिखाने वाला। जू कहता है तुम खामखा में टेंशन ले रहे हो, वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है। लूजिंग कहता है या तो मैं खेल में अच्छा नहीं था, क्या मैं अच्छा नहीं सिखाता था, क्या काफ़ी नहीं था मैं उसके लिए। जू कहता है अब मैं समझ गया, तुम्हें जलन हो रही है इसीलिए तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। लूजिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लियांग चेंग बहुत कोशिश करती है उस बैकपैक को पाने की, लेकिन लियांग चेंग हार जाती है। केके कहती है आप इसे खरीद भी सकती हैं। लियांग चेंग कहती है क्या ये सेल पर है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। केके कहती है आपने पूछा ही नहीं। दूसरी ओर जू कहता है चलो कैफ़े चलते हैं। लूजिंग कहता है तुम्हें इंटरनेट के अलावा और कुछ नहीं सूझती, घर चलो कोर्ट खेल लेंगे हम। तभी लूजिंग को लियांग चेन का मैसेज आता है। लियांग चेन पूछती है क्या तुम आज ऑनलाइन आओगे। लूजिंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। लियांग चेन कहती है तो तुम कब ऑनलाइन आओगे, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट भेजना है। लूजिंग पूछता है कैसा गिफ्ट। लियांग चेन कहती है जब ऑनलाइन आओगे तो पता लग जाएगा। लूजिंग कहता है ठीक है मेरा इंतज़ार करो। फिर लूजिंग और लियांग चेन गेम खेलने लगते हैं। लूजिंग लियांग चेन को देखता है। लियांग चेन ने वही ड्रेस पहनी होती है जो लूजिंग ने उसे गिफ्ट में दी थी। लियांग चेन पूछती है मुझे तो लगा कि तुम बिज़ी हो। लूजिंग कहता है नहीं मैं बिज़ी नहीं था। फिर लियांग चेन लूजिंग को बैकपैक गिफ्ट करती है और कहती है तुम्हें अब तक ये गैजेट नहीं मिला। लूजिंग कहता है इसे जीतना बहुत मुश्किल था, तुमने कैसे किया, वो भी अकेले, कहीं तुमने इसे खरीदा तो नहीं है। लियांग चेंग कहती है धीरे बोलो, मेरी भी थोड़ी सी इज्जत रख लो। लूजिंग कहता है एहसान उतारना पड़ेगा, रुको मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देता हूँ। लूजिंग हेलमेट सेंड कर रहा होता है, तभी उसे हेडफोन्स में जियायुन की आवाज़ आती है। लियांग चेंग हेडफोन बंद करके रख देती है। जियायुन कहता है क्या तुम आज यहीं पर हो। लियांग चेंग कहती है हाँ मेरा आज कोई स्केड्यूल नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। जियायुन कहता है वो मैं अपना कोड भूल गया था। फिर जियायुन लियांग चेन के लैपटॉप पर देखता है और कहता है क्या तुम किसी और के साथ ब्यूटीफुल सोल खेल रही हो। लियांग चेन कहती है हाँ। फिर जियायुन वहाँ से चला जाता है। लियांग चेन वापस गेम खेलने लगती है। वह देखती है कि लूजिंग गेम में नहीं होता, वह डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरी ओर लूजिंग बोतल को मरोड़ने लगता है। जू पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। लूजिंग कहता है मैंने सुना उसके पीछे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। जू कहता है लेकिन वो तो वॉइस चेंजर यूज़ करती है ना, तुम्हें कैसे पता कि वो कोई मर्द ही था, वो कोई लड़की भी तो हो सकती है। लियांग चेन कहती है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो मुझसे नाराज़ है या उसने किसी और वजह से डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी वहाँ केके आती है और लैपटॉप ऑफ कर देती है और कहती है कि मैं इसे वापस करके आ जाती हूँ। लियांग चेंग कहती है ये क्या किया, तुमने लैपटॉप ऑफ कर दिया। दूसरी ओर लूजिंग लियांग चेंग से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लूजिंग कहता है वो ऑफलाइन है। जू कहता है रहने दो, तुम इतनी टेंशन मत लो, समझदारी से काम लो। लूजिंग कहता है रहने दो, भाड़ में जाए। दूसरी ओर लियांग चेन वापस से लैपटॉप ऑन कर लेती है और लूजिंग से कहती है हेलो लूजिंग क्या तुम वहाँ हो। लूजिंग लियांग चेंग की आवाज़ सुन लेता है और इसी तरह एपिसोड 9 का एंड हो जाता है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू सो मच गाइज।